जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में। गैस, जैसा कि आप सभी साथियों से मैंने वादा किया था कि आप लोगों के लिए जो है सिलेबस वाइज नर्सिंग की क्लासेस लेके आऊँगा। जी हाँ, तो गैस अगर आप नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। बात करूँगा मैं, टॉपिक आप लोगों का है ब्रह्मांड। जी हाँ, यूनिवर्स है, तो इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। अगर आप एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग यानी पीएनएचडी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लगभग यहाँ पे आप लोगों के इस टॉपिक ब्रह्मांड टॉपिक के लगभग यहाँ पे 4 क्लासेस होने वाले हैं। जी हाँ, 4 पार्ट यहाँ पे लेके आऊँगा। ये आप लोगों का फर्स्ट पार्ट है। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन सभी के सभी इम्पोर्टेंट है गाइस, देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ओके, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। प्रकाश वर्ष व पारसेक मात्रक है। जी हाँ, आपको बताना है प्रकाश वर्ष और पारसेक किसका मात्रक है। तो जैसा कि वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसका जो है ब्रह्मांड से है आप लोगों का क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए अलग अलग दे रखा है यहाँ पे। द्रव्यमान दे रखा है, समय दे रखा है, दूरी दे रखा है और विद्युत दे रखा है। तो इसका सही ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? दूरी होगा। जी हाँ, ये आप लोगों का जो है प्रकाश वर्ष और पारसेक किसका मात्रक है? तो ये आप लोगों का है दूरी का मात्रक है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, आपको बताना है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं बुध व बृहस्पति के बीच में, मंगल व पृथ्वी के बीच में, मंगल व बृहस्पति के बीच में, बुध व शुक्र के बीच में। तो देखिएगा, इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जो आपके क्षुद्र ग्रह है वो कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आप लोगों के मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। जी हाँ, इम्पोर्टेंट बिल्कुल यहाँ पे आप लोग समझते चले जाइए और याद करते भी चले जाइए। क्षुद्र ग्रह किसके बीच में पाए जाते हैं? मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, और हाँ, क्वेश्चन हमारे द्वारा जो बनाए जा रहे हैं वो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा और अपने साथी के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग एग्ज़ाम की तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, नेक्स्ट आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है? तारे की ऊर्जा का कारण क्या है? जी हाँ, आपको बताना है तारे की ऊर्जा का कारण क्या है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर मैं बता दूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे इसका होगा नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है, क्या होगा? इसका सही उत्तर नाभिकीय संलयन होगा। तारे में जो ऊर्जा पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है? नाभिकीय संलयन के कारण। आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ओके, बार बार एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है। जैसे कि आप लोगों की सूर्य में जो ऊर्जा पाई जाती है वो भी नाभिकीय संलयन के कारण होती है। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा दूंगा गाइस। चलिए, और हाँ, क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई दे रहा हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ओके, ब्रह्मांड में तारों की लगभग संख्या है। चलिए, ब्रह्मांड में तारों की लगभग संख्या आप लोगों को बताना है। तो इसका देखिए ऑप्शन है 10⁻21 यानी 10 पे 21 की घात, 10 पे 12 की घात, 10 पे 9 की घात या 10 पे 6 की घात। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 10 पे 21 की घात। जी हाँ, नोट डाउन कर लीजिएगा ब्रह्मांड में तारों की लगभग संख्या क्या होती है। ठीक है, चलिए, और हाँ, ये सारी की सारी पीडीएफ मैं आप लोगों को बना के जो है अलग से दे दूंगा। जी हाँ, ओके, चलिए, सारा का सारा सिलेबस वाइज नोट्स बना के रखूँगा कलेक्ट करके और फिर आप लोगों को मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखिए, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। एक पारसेक बराबर होता है,
एक पारसेक बराबर होता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एक पारसेक बराबर कितना होता है? 4.3 प्रकाश वर्ष के, 3.26 प्रकाश वर्ष के, 10⁶ सेकेंड के या 10⁹ सेकेंड के। तो प्यारे साथियों, आप सभी साथियों को मालूम होगा कि जो आप लोगों का है एक पारसेक बराबर कितना होता है, ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ओके, चलिए, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो आप लोग कमेंट्स कीजिए मुझे। ओके, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी कीजिएगा। ओके, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ब्रह्मांड टॉपिक से आप लोगों के करवा दूंगा। आप लोगों को कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, आपका जो लेवल है नर्सिंग एग्ज़ाम का लेवल, उसको देखते हुए यहाँ पे आप लोगों की तैयारी करवा दी जाएगी। ओके, चाहे PNST वाले हो, चाहे ANM वाले हो, चाहे GNM वाले हो, नर्सिंग एग्ज़ाम की जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये तो PAT एग्ज़ाम वालों को भी काम में आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। दुग्ध श्रृंखला आकाश गंगा है। दुग्ध श्रृंखला आकाश गंगा है। असममित आकाश गंगा, दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगा, ओके, सर्पिलाकार आकाश गंगा या वलयाकार। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी होगा कि ये जो दुग्ध श्रृंखला है, दुग्ध मेखला होता है ये। ओके, आकाश गंगा, तो देखिए यहाँ पे हमारी जो आकाश गंगा है वो कैसे आकार की है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारी जो आकाश गंगा है वो कैसी है, सर्पिलाकार है, सर्प के आकार की जैसी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सारे ब्रह्मांड से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते वो मैं यहाँ पे करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सूर्य के बाद सौरमंडल का बृहत्तम सदस्य है। अब देखिए बृहत्तम शब्द यहाँ पे आया तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब सौरमंडल का बड़ा सदस्य पूछा है यहाँ पे, सौरमंडल का बड़ा सदस्य सूर्य के बाद। तो वही बता दूँ, ये क्वेश्चन अलग से और पूछ सकता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ओके, तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग दे रखा है, शनि दे रखा है, प्लूटो, यूरेनस दे रखा है, और ये आप लोगों का बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोगों का नोट डाउन कर लीजिएगा, बृहस्पति हो जाएगा। ओके, क्या है, बृहस्पति इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी देखिए यहाँ पे बृहस्पति से इम्पोर्टेंट आप लोगों को और एक फैक्ट बता देते हैं हम कि ये सबसे बड़ा ग्रह है। एक तो पहला पॉइंट हो गया, सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसके सबसे अधिक उपग्रह है। क्या है, उपग्रह, मतलब बृहस्पति का परिवार। ठीक है, समझ सकते हो आप ऐसे। उपग्रह कितने उपग्रह है, लगभग 82 उपग्रह लगभग है। ओके, यानी सबसे बड़ा, सबसे अधिक उपग्रह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है, सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लेना, सूर्य के निकट कौन सा है, बुध है। ठीक है, और आप याद रख लेना आकार के अनुसार, जैसे सारे ग्रह याद कर लीजिएगा आप, आकार के अनुसार यानी साइज के अनुसार। ओके, और भी चलिए आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट और करवा दूंगा मैं क्वेश्चन। चलिए इसका तो याद रखिए आप लोग, बुध। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। आगे आप लोगों का क्या है, सूर्य से अधिकतम दूरी पर ग्रह कौन सा है। तो चलिए अभी आपका जो है ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य से अधिकतम दूरी पर जो ग्रह आता है वो कौन सा है, तो वरुण ग्रह हो जाएगा। कौन सा, वरुण ग्रह हो जाएगा। लास्ट में सबसे जो स्थित है वरुण ग्रह, अधिकतम दूरी पर स्थित है। ठीक है, हिंदी में इसको वरुण कहते हैं। और आप लोगों का जो है नेपच्यून क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नेपच्यून। ठीक है, ये आप लोगों का नेपच्यून नाम से जाना जाता है, इसका हिंदी में नाम है वरुण नाम है। ठीक है, सूर्य से अधिकतम दूरी पे। अच्छा, एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा, इसका जो आप लोगों का है सीरियल क्या होता है, सबसे पहले अरुण आता है, उसके बाद वरुण आता है, राइट। हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, वह ग्रह जिस पर कोई वायुमंडल नहीं है। वेरी वेरी IMP। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पे
कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पे वायुमंडल नहीं है? तो देखिए, पृथ्वी पे तो जीवन है, मतलब वायुमंडल है। मंगल पे भी थोड़ा थोड़ा जो है आप लोगों का वायुमंडल है, यहाँ पे शुक्र पे भी है, लेकिन बुध पे आप लोगों का जो है वायुमंडल नहीं है। ओके गाइस, चलिए याद रखिएगा आप लोग, कोई भी आप लोगों का नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है आप लोगों का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। वह ग्रह जो द्रव्यमान, घनत्व व त्रिज्या में पृथ्वी के समान है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। वह ग्रह जो द्रव्यमान मतलब वजन, घनत्व और त्रिज्या में पृथ्वी के समान है। तो ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। शुक्र आपका ऐसा ग्रह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का है सूर्य की सतह का ताप। जी हाँ, सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, 5800 के। ओके, 5800 के होता है सूर्य की सतह का ताप। आगे देख लेते हैं हम, क्वेश्चन क्या है। सौरमंडल के सदस्य है। जी हाँ, तो देखिएगा इस यहाँ पे आप लोग, बता दूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में तो कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन का उत्तर गलत लगे तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कर सकते हो। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करके उसको सही कर लूँगा, ठीक है। बाय द वे हो सकता है। ओके चलिए, सौरमंडल के सदस्य है सूर्य व नवग्रह, सूर्य ग्रह व उनके उपग्रह, सूर्य ग्रह व उनके उपग्रह का अन्य पिंड, केवल सूर्य। तो गाइस ये सभी शामिल हो जाएंगे आप लोगों के। सूर्य है, ग्रह है, उनके उपग्रह है और उनके अन्य पिंड भी है, ठीक है। चलिए ये आप लोगों का सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के परितः परिक्रमण करते हुए चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समुदाय को क्या कहते हैं हम? तो ये ऑप्शन आप लोगों का है उल्काएं, धूमकेतु, उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह। तो प्यारे साथियों ये क्या कहलाते हैं आप लोगों के? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हुए दीर्घ द्रव्यमान की वाष्प से घिरे हुए चट्टान की तरह के पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझना आप लोग, ठीक है। चलिए आप लोगों का देखिए यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन था, मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के परितः परिक्रमण करते हुए चट्टानों के छोटे टुकड़े के समुदाय को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हुए दीर्घ द्रव्यमान की वाष्प से घिरे हुए चट्टान की तरह के पदार्थ को क्या कहते हैं हम? छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? देखिएगा इस यहाँ पे, तो ये कहते हैं हम धूमकेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं, याद रखिए हम लोग, ठीक है। धूमकेतु से इम्पोर्टेंट बात है कि ये आप लोगों के प्रत्येक 76 वर्ष बाद, कितने 76 वर्ष बाद दिखाई देते हैं। ओके, प्रत्येक 76 वर्ष बाद। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। तो आगे आप लोगों का देखिए बहुत ही प्यारा सा, धूमकेतु से सारे क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा मैं। धूमकेतु की पूंछ होती है सूर्य की ओर स्वैच्छिक दिशा में, सूर्य से परे या पृथ्वी से परे। तो याद रखिएगा आप लोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी, सूर्य से परे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धूमकेतु की पूंछ के सूर्य से परे होने का कारण क्या है? जी हाँ, ऐसा क्या कारण है कि सूर्य से परे होती है धूमकेतु की पूंछ? तो ये आप लोगों का याद रखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा इस, ये रहा आप लोगों के सामने। सूर्य द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन की दर 3.9 इंटू 10⁻26 वाट है। जी हाँ, सूर्य द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन की दर 3.9 गुणा 10⁻26 वाट है। सौर्य नियतांक का मान है, तो कितना होगा ये आप लोगों का? 1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, सूर्य का ताप ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए अलग अलग नियम है, केपलर का नियम, न्यूटन के शीतलन नियम का, कूलॉम का नियम, लेकिन हम क्या किसका करते हैं, वीन के विस्थापन नियम का। ओके, सूर्य का ताप ज्ञात करने के लिए वीन के विस्थापन नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। ओके, है ना लेवल के क्वेश्चन सारे के सारे, पीएनएसटी, एएनएम, जीएनएम, ओके, इन सारे नर्सिंग एग्ज़ाम के लेवल का जो है क्वेश्चन आप लोगों का है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सभी तारों की चमक का निकटतम संबंध होता है। ओके, सभी तारों की चमक का निकटतम संबंध होता है द्रव्यमान, दाब, ताप या रंग से। तो ये आप लोगों का होता है रंग से होता है। ठीक है, चलिए तो गाइस यह थे आप लोगों की फर्स्ट जो आप लोगों की ब्रह्मांड की क्लास थी, इससे 20 क्वेश्चन। अगले जो आप लोगों के 20 क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए लाया जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट बार, उसकी भी लिंक दे दी जाएगी, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। कोई भी जो पीएनएसटी से संबंधित मटेरियल है इंपॉर्टेंट, वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चलिए, और जल्द ही आप लोगों की जो है ऑनलाइन फॉर्म भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पे कैलेंडर में आप लोगों का जुलाई दिखा रहा है एग्ज़ाम का, लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़ सकता है, आप लोगों का हो सकता है अगस्त तो हो सकता है, लेकिन आप लोगों का जल्द ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू साथियों।